सुनो, गौरी के नाम पे जिनको नहीं, बाबर से डरते हैं क्या? बाबर से कोई नहीं डरता। तो फिर उसके बाबर नाम के पे क्यों मानने बने? वाले इस देश में नहीं रहेंगे। राम को मानने वाले रहेंगे, रहीम को मानने वाले रहेंगे, रसखान को मानने वाले रहेंगे, अब्दुल कलाम को मानने वाले रहेंगे। सुनो मेरी बात, इस देश में अब्दुल कलाम को मानने वाले रहेंगे, इस देश में वीर अब्दुल हमीद को मानने वाले। बाबरी मस्जिद भी बनवाएंगे क्या बाबरी मस्जिद बनवाएंगे इस देश के अंदर? बाबरी आपको बनवानी है बाबरी मस्जिद है? आपको इस देश में बाबर को तेल लगाओ डाबर का और नाम मिटाओ बाबर का। साफ साफ कहता हूँ, इस देश में खत्म कर दिया बाबर। इस देश में बाबर की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ अल्लाह डराते होंगे, हमारे यहाँ अरे लाइव प्रोग्राम, अरे भाई मैंने मेरे प्रोग्राम के अंदर जंतर मंतर की ऐश्वर्या राय नाचने लगे और वो नाचने में गलती कर दे और मैं कहूं कि वो जो ऐश्वर्या राय है उसमें भी गलती है। अरे तुम्हारी डुप्लीकेट ऐश्वर्या राय, तुम्हारी डुप्लीकेट माधुरी दीक्षित, तुम्हारी डुप्लीकेट श्रीदेवी, तो ईवीएम के लिए नहीं उतरेगी सिक्योरिटी। अगर बैलेट पेपर में, सुनिए, अगर बैलेट पेपर में चोरी हो सकती है तो ईवीएम में भी चोरी हो सकती है। चोरी कहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर हमारा प्रशासन ठीक है, हमारे लोग ठीक है, सिस्टम चोरी करने के लिए नहीं बनाए जाते कि यहाँ पर बनी है और वहां से बैन है। ऐसा कुछ नहीं है, ये टेक्नोलॉजी होती है कि ईवीएम फ्रांस में बनी थी, ये भी आपको गलतफहमी है। भारत की ईवीएम भारत ने बनाई है, फ्रांस वाले अपनी ढंग के बना नहीं पाए, हमने अपना सॉफ्टवेयर बनाया। अगर उनका बनाई हुई मशीन फेल होती है तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। टेम्परिंग भारत का, और एक होता है हैकिंग। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ ये बात, शायद वकीलों को भी नहीं पता। टेम्परिंग और हैकिंग में बहुत फर्क। आलू निकाले चाहे मुर्गी निकाले, चाहे मुर्गी के अंडे निकाले, वो और मांग करी जा रही है कि ईवीएम हम लोगों को चाहिए, 50 ईवीएम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम लोगों को देते, हम जांच करके आपको वापस दे देंगे। और वरिष्ठ वकील देश के लगे हुए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सवाल उठाए जा रहे हैं देश में। सवाल उठाने का मतलब क्या है? नेताओं पे भी आज 70 साल से सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या नेतागिरी बंद कर दी हमने? पुलिस पर भी 70 साल से सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या पुलिस हमने बंद कर दी? डॉक्टर्स पे भी 70 साल से सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या हमने डॉक्टर्स का पेशा बंद कर दिया? एजुकेशन पे भी 50 साल से 70 साल से सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई एजुकेशन सही नहीं है, बेरोजगारी बढ़ा रही है। क्या हमने बंद कर दी? कोई चीज पे सवाल उठाने का मतलब है उसको बेहतर करो। घोटाला है भाई साहब, ईवीएम दिखा रहे हैं बकायदा डेमो के साथ में। हाँ, मैं बताता हूँ, डेमो के साथ में दिखा रहे हैं। एक ईवीएम चुनाव आयोग की ईवीएम एक बना ली मैंने मशीन। मैं बता दूं आपको, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के नाते बड़ी ऑथेंटिकली ये बात बोल रहा हूं कि अगर चुनाव आयोग की ईवीएम को हैक करते तो बात अलग होती। कोई अपनी ईवीएम बना के अपना प्रोग्राम सेट करके उसमें चाहे बैगन निकाले, चाहे आलू निकाले, चाहे मुर्गी निकाले, चाहे मुर्गी के अंडे निकाले, वो कोई डेमो नहीं होता है। वो सीधा सीधा जनता को भ्रमित करने वाली बात है कि भाई मैं अपनी ईवीएम में अपनी तरह से सेट करके आ जाऊं और कहूं क्योंकि मेरी ईवीएम में गड़बड़ है, ऐसे चुनाव आयोग की ईवीएम में भी गड़बड़ होगी। दूसरा कोई सवाल आपका? क्यों लग रहा है आप लोगों की, जब जनता मांग कर रही है, बड़ी आबादी मांग करती है देश की कि ईवीएम बैन होना चाहिए, तो सरकारें जनता के लिए होती है, तो जनता की मांगों को पूरा करे, क्या दिक्कत है? जनता बड़ी आबादी मांग कर रही है, आपने कहा। कोई सर्वे हुआ है क्या इसका कि बड़ी आबादी मांग कर रही है? कोई बड़े बहुत ज्यादा लोगों ने उठाया, बड़े बड़े आंदोलन हुए क्या? 10-20 हजार लाख लोग आए हैं क्या? किसान आंदोलन था, बड़ा आंदोलन था। अन्ना आंदोलन था, बड़ा आंदोलन था। ईवीएम में 50-60 सरफिरे वकील, जिनको ना पता, वकालत का भी एबीसीडी जिनको ढंग से नहीं आता, जिनको ना ए पता ना बी पता, ऐसे वकील 50-60 खड़े हो जाते हैं उठ के, कुछ भी चिल्लाने लगते हैं। और वकील चिल्लाए तो समझ में नहीं आता मुझे। आप देख लो कोर्ट में क्या झूठा झूठा झूठा। ऐसा नहीं है सर, आप जो वहाँ पे वकील पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, हाँ। संविधान को बचाने का काम सुप्रीम कोर्ट लेता है। हाँ। जब आर्टिकल 19 आपसे छीना जाता है पार्लियामेंट द्वारा, उसको रोकता सुप्रीम कोर्ट है। हाँ। और उसको ले जाने के लिए वकील जाते हैं। हाँ। तो आप बोल रहे हैं झूठा, बचा भी संविधान वकील रहा है। हाँ। और आप झूठा बता रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? कहते हैं कि एडवोकेसी का स्वर्ग है, ये स्वर्ग है भारत। भारत का कानून एडवोकेसी का स्वर्ग है, ऐसा ये कहावत भी है। आपको पता नहीं है कि वकीलों, आप आम जनता से पूछ के देखो कि वकील और पुलिस से ईश्वर बचाए, ये बोलते हैं, ये जनमानस है। आप कितना भी कह लो, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा, आप खूब तारीफ है करो वकीलों की, लेकिन सबको पता है कि वकील अपने क्लाइंट, उनका पहला धर्म होता है अपने क्लाइंट को बचाना, और क्लाइंट को बचाने के लिए कुछ भी बोला जाए वो बोलेंगे। अब उन्होंने एक मुद्दा, जब इतने सवाल उठ ही रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन को दिक्कत क्या है? एक उठा के दे दे, इतने सारे ईवीएम। हाँ, मैं अपने जेब से खरीद रहे हैं। आपको पहले दो चीजें समझनी चाहिए। एक तो होती है टेम्परिंग और एक होता है हैकिंग। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ ये बात, शायद वकीलों को भी नहीं पता। टेम्परिंग और हैकिंग में बहुत फर्क है। टेम्परिंग के लिए आपको मैंने कोई चीज दे दी, आपने उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया,
अगर आप कोई चीज ले जाते हो मेरे पास से, मैंने आप एक चाय विक्रेता हूँ, मैं अपनी चाय बनाता हूँ, मैं कहता हूँ ये चाय बहुत अच्छी है, आप कहोगे नहीं ये चाय खराब है, मैं बताऊंगा मुझे चाय दे दो, वो चाय लेके जाएंगे, उसमें चाय में कुछ मिलाएंगे और फिर लेके आएंगे, कहेंगे ये टेम्परिंग है, ये हैकिंग नहीं है। हैकिंग क्या कहलाती है कि चुनाव आयोग कहता है कि आप आओ मेरे परिसर में आओ, हैकिंग का मतलब मैं ईवीएम को टच नहीं करने दूंगा, आप हैक करके दिखाओ, आप जो इक्विपमेंट लाना है अपने लेके आओ, आप वायरलेस डिवाइस लेके आओ, आप अपना सॉफ्टवेयर लेके आओ, आप अपनी चीजें लेके आओ, और ये रखी ईवीएम चुनाव आयोग विधिवत बुलाता है। मैं आपको बता दूं चुनाव आयोग हर बार पार्टियों को और हैकर्स को बुलाता है, निमंत्रण देता है, अपनी परिसर में क्लोज परिसर में मशीन रखता है और कहता है हैक करके दिखाओ। टेम्परिंग की इजाजत नहीं देगा, टेम्परिंग के बाद तो कुछ भी कर लोगे। मैंने आपको ईवीएम दे दी और आप ले गए और लेके बदल के उसमें टेम्परिंग का मतलब और है। कोर्ट के वकीलों द्वारा बोला जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन कहता है ओटीपी वन टाइम प्रोग्रामिंग, हाँ और वापस कहता है कि हम उसे वापस रिप्रोग्रामिंग करते हैं। हाँ अगर वो ओटीपी है तो वो रिप्रोग्रामिंग हो कैसे सकता है? अगर वो रिप्रोग्रामिंग हो रहा है तो ओटीपी है ही नहीं, तो इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे कर सकता है? मैं बताऊं आपको शायद मैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में बता दूं। रीप्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं है कि उसी डिवाइस के अंदर हो जाएगा, उस डिवाइस नई डिवाइस बनेगी वो, और रीप्रोग्रामिंग करने का मतलब वो चुनाव आयोग नहीं करता है। तुम अगर आप प्रोग्रामिंग पे सवाल उठा रहे हैं तो आप देश के वैज्ञानिकों पे सवाल उठा रहे हैं, उन लोगों पे सवाल उठा रहे हैं जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, फिर आपको बैंकिंग पे भी उठाना चाहिए सवाल, फिर आपको मोबाइल कंपनी पे उठाना चाहिए सवाल, फिर जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं सब पे सवाल उठाओगे, क्योंकि ये उनकी क्रेडिबिलिटी है। आपने यहाँ पे बहुत अच्छा कहा मोबाइल कंपनी, हाँ। उठ तो गए सवाल। क्या? इतने सारे सांसदों विधायकों के मोबाइल टेम्पर्ड हुए थे, क्या? सारे हैक्ड हुए थे। क्या? इस पे मालवीय अभी जो आया है वायरस, हाँ लोगों के मोबाइल में मिले थे, तो मोबाइल पे तो सवाल है ही हाँ। कि मोबाइल को हैक कर तो लिया सवाल जाता है। तो मोबाइल का सवाल, इस मोबाइल को हैक करना और ईवीएम को हैक करने का मतलब समझिए। आप जवाब दिया। सर बनी है ईवीएम, वहाँ पे बैन है ईवीएम। कहाँ? ईवीएम जहाँ से बनी है फ्रांस से, वहाँ पे बैन है ईवीएम, तो वहाँ पे बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं। ये कोई तरीका, इसका जवाब मैं देता हूँ, इसका मैं जवाब देता हूँ कि यहाँ पर बनी है और वहां से बैन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये टेक्नोलॉजी होती है कि ईवीएम फ्रांस में बनी थी, ये भी आपको गलतफहमी है। भारत की ईवीएम भारत ने बनाई है, फ्रांस वाले अपनी ढंग के बना नहीं पाए, हमने अपना सॉफ्टवेयर बनाया। अगर उनका बनाई हुई मशीन फेल होती है तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। भारत का बनाया हुआ रॉकेट कुछ कम पैसे में मंगल तक पहुंच जाता है, और अमेरिका का बनाया हुआ, अभी रसिया ने एक रॉकेट भेजा था चांद पे, बड़ी तेज गया, गिर गया, हमारा उतर गया वहां पे। उनकी मशीन उनकी गारंटी, हमारी मशीन हमारी गारंटी। आप जिन वकीलों की बात कर रहे हैं वही वकील बोल रहे हैं कि ईवीएम में पारदर्शिता नहीं है, मतलब जो काला वो शीशा लगा के रखते हैं उसको सफेद भी तो कर सकते हैं। अब काला शीशा लगा के सफेद कर सकते हैं, ईवीएम का रंग भगवा है उसे नीला कर सकते हैं। अरे सुनिए बात, सवाल सुनिए। समझ में भी तो आना चाहिए। तो क्या वोटर को क्या काला शीशा, आपने क्या कहा? आपको समझ में नहीं आता। काला शीशे की बात नहीं है, लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन होता है, और जो शीशे के अंदर से अगर आपको पर्ची नहीं दिख रही है, काले का मतलब होता है कि ट्रांसपेरेंट ना हो। काले का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ना हो। वो शीशा ट्रांसपेरेंट है, उसकी अपनी। अब एक वैज्ञानिक को आप बताओगे कार के इंजन के अंदर कौन सा वॉल्व लगाना है, जो वैज्ञानिक बना रहे हैं ईवीएम वो जानते हैं कि उसमें कौन सा शीशा बेहतर होगा। अगर आपको नहीं दिख रही है पर्ची, वीवीपैट की बात कर रहा हूं मैं स्पेशली, अगर आपको पर्ची नहीं दिख रही है वहां पे, तब आप आरोप लगा सकते हो कि भाई आपने पर्ची नहीं दिखाई। अगर पर्ची देखने में परेशानी हो रही है, फिर वो काला लगे, लाल लगे, सफेद लगे, ये वैज्ञानिकों को तय करने दो, या वकील बैठ के सुप्रीम कोर्ट के तय करेंगे। जिनकी पार्टी है जिनको आप वकील बोल रहे हैं, किसकी पार्टी है? उन्हीं भानु प्रताप जी की पार्टी है। कौन सी पार्टी है? उनकी एक पार्टी है सर। यहाँ पे आप जो कह रहे हैं बोल रहे हैं कि ईवीएम वैज्ञानिक बना रहे हैं, ईवीएम का बनाने का ठेका जो है प्राइवेट कंपनी के अंडर आता है, विधायक क्या कहते हैं उसे, वैज्ञानिक के अंदर नहीं आता है। प्राइवेट कंपनी किनसे मिलके बनती है? कंपनी किससे मिलके बनती है? अडानी अंबानी प्रोग्रामिंग करते हैं। बताइए, जब अडानी अंबानी प्रधानमंत्री नहीं बने थे हाँ। तब तक ईवीएम पे उनका भी सवाल था। हाँ। आप बन गए प्रधानमंत्री, ईवीएम सही हो गया। विपक्ष का तो काम ही यही है। देखिए मैं साफ मैं कोई विपक्ष और विपक्ष में नहीं पड़ता। विपक्ष का काम है कि बेफजूल के मुद्दों को जनता को भटकाया जाए। तो भाजपा मोदी जी भी बेफजूल का काम करते हाँ, सब करते हैं। प्रधानमंत्री से पहले। क्या दिक्कत है? सब करते हैं। क्या दिक्कत है? सब करते हैं और सब बेवकूफ बनाते हैं। वही पॉलिसियां कांग्रेस की थी, मोदी जी आकर लागू कर रहे हैं, वो विषय भटक जाएगा। विषय ईवीएम का है। किसी भी अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए। अभी ये चुनाव आयोग, एक मैं आपको एक मेरा सवाल है, आप लोग बड़ा ध्यान से सुनिए। अभी ये जो आपके कौन है वकीलों का नाम क्या है, एक बार बताइए। प्राचा जी, भानु जी। अभी इनको चुनाव आयोग में लाखों मशीन है, ठीक है। चुनाव आयोग से कहेंगे कि चुनाव आयोग मशीन लेके आएगा, कहेगा ये लो मशीन ले जाओ और इसको ले लो तुम। अब अगर इन पे मशीन चेंज नहीं हुई तो ये क्या कहेंगे, ये वाली मशीन ठीक थी,
20 लाख में से बाकी मशीनों में गड़बड़ है। सही वाली चुनाव आयोग ने हमें दे दी, इसलिए हम कर नहीं पाए। गड़बड़ वाली मशीन तो दूसरी है। अब क्या 1 लाख, सुन 1 मिनट सुनो, अब क्या 1 लाख मशीन या 10 लाख मशीन या 20 लाख मशीन सबको भानु प्रताप की या भानु जी की मोहर लगेगी या प्राचा जी की मोहर लगेगी तब सर्टिफाइड होगी? क्या हमें देश के वैज्ञानिकों पे भरोसा नहीं है? क्या हमें देश के अपने साइंटिस्टों पे भरोसा नहीं है? क्या हमें प्रोग्रामरों पे भरोसा नहीं है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश, हाँ जो टेक्नोलॉजी से जापान और अमेरिका से पीछे है। हाँ। जापान और अमेरिका में भी मत पद से चुनाव होता है, अच्छा, इसके का प्रयोग नहीं किया जाता इसका है। भी जवाब लो, तो एक इसका भी। मिनट, पूरा क्वेश्चन सुनिए। हाँ। तो भारत देश में प्रधानमंत्री मोदी या फिर इलेक्शन कमीशन को क्या दिक्कत है कि वो मत पद से चुनाव करा रहे? क्या प्रॉब्लम हो रही है? अच्छा, आप रोटी खाते थे ना पहले, अभी पिज्जा बर्गर खा रहे हो, क्यों खा रहे हो? रोटी अभी तो अभी भी खा अरे रहे अरे हैं, पिज्जा बर्गर कभी कभी खा लेते हाँ। हैं। ऐसा नहीं है रोज पिज्जा नहीं, बर्गर ही खा रहे हैं। नहीं। कभी कभी पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, लेकिन रोज रोटी आप खाना पड़ता आप है। तो जंगल में नंगे घूमते थे, कपड़े क्यों पहनते हो भाई? समाज का विकास होता है, टेक्नोलॉजी का विकास होता है। आप तो वो कीपैड वाला फोन चलाते। सुन, टेक्नोलॉजी का विकास, मैं बोलूंगा कि जापान अमेरिका देश से आगे अच्छा है अच्छा टेक्नोलॉजी अच्छा, में। एक सवाल आपने कहा ईवीएम खराब है, बैलेट पेपर सही है। बैलेट पेपर सही है, इसमें पूछ लूं सवाल? बैलेट पेपर में धांधली नहीं होती, बैलेट पेपर में नकली नहीं क्यों? छपते। अमित शाह जी सिक्योरिटी देंगे तो पूरी आर्मी फोर्स उतार देंगे। किसके? भारत की सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं है आपको? तो ईवीएम के लिए नहीं उठ रहेगी सिक्योरिटी? भाई, करप्ट अगर बैलेट एक पेपर में, बात सुनिए, अगर बैलेट पेपर में चोरी हो सकती है तो ईवीएम में भी चोरी हो सकती है। चोरी कहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर हमारा प्रशासन ठीक है, हमारे लोग ठीक है, सिस्टम चोरी करने के लिए नहीं बनाए जाते, सिस्टम वोट देने के लिए बनाए जाते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आप जरा कहते हो ना बैलेट पेपर पे, वही बैलेट पेपर है जिसमें के अंदर अमेरिका का एग्जांपल देते हो आप। 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ से कम आबादी है, 35 करोड़ के करीब है, 33 करोड़ के करीब। कितने चुनाव होते हैं? 1 या 2? 2 पार्टी सिस्टम है। कितना पार्टी सिस्टम है? 2 पार्टी सिस्टम है। जरूरत नहीं है, बैलेट पे भी हो जाएगा। भारत के अंदर 150 करोड़ के लगभग जनसंख्या और 100 करोड़ से ज्यादा वोटर। इस भारत के अंदर हर आए दिन चुनाव होता है। आप हम डेमोक्रेसी में रहते हैं जहाँ पे इतना चुनाव होता है। अगर ये भी उससे बैलेट पेपर से कराने लगे ना तो पेड़ के पेड़ काटोगे, जंगल के जंगल, पेपर कहाँ से लाओगे, समय कहाँ से लाओगे, मैन पावर कहाँ से लाओगे? 4-4 दिन गिनती होती है और 4 लोग, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, आप दलित हो, कैंडिडेट हो, और 4 ब्राह्मण बैठ के काउंटिंग कर रहे हैं। कौन करेगा? इंसानी तो करेगा बैलेट पेपर की काउंटिंग। उन्हें 4 ने किया यार, 3 वोट से जीत रहा है दलित का उम्मीदवार, खट से वो लिया, वो खा जाते थे। क्या वो पूरा ही खा जाते थे, वोट ही खा जाते थे। काउंटिंग में गड़बड़। और सुनो, मोहर लगाते थे ना, मोहर को कह देते थे ऊपर कर दी, नीचे कर दी। बैलेट पेपर की चीजें बता रहा हूं मैं आपको। आप शायद नए लड़के हो, बच्चे हो, अभी मैंने देखा है बैलेट पेपर का जमाना। ऊपर कर देंगे मोहर, नीचे कर देंगे, वोट कैंसिल। किसको पावर मिल गई? वो 4 आदमी बैठ के वोट कैंसिल कर देते। और सुनाता हूँ, स्याही गिरा देंगे। और सुनाता हूँ, बक्से लुट जाते थे। बैलेट पेपर की क्या बात कर रहे हो आप? ईवीएम ने ये सब चीज हटा दी। वो तो EVM ईवीएम में अभी भी हो रहा है, बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, दिन प्रतिदिन यूज हो रहा है। अभी देखिए प्रॉब्लम होती है, देखिए प्रॉब्लम होती है, उसको सुधारा जाता है। आप ये चला जाता है, बस में निकल जाती है ईवीएम मशीन। हाँ, कभी तो ट्रकों उसको में कुछ निकल नहीं कर जाती है, सकता। कभी वो रोड में फेंका मिल जाता है। तो आपको ऐसा तो पता है, IVM भी बोल सकते हैं। आपको इनक्रप्शन पता है? आपको पब्लिक की, प्राइवेट की पता है? वकीलों को किसी को पता है? मैं पूछना चाहूंगा, जो ईवीएम पूछते, मैं 4 सवाल पूछना चाहता हूँ। बहुत ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं जो प्रोग्रामर है। रैंडोमाइजेशन पता है उनको? वकीलों, जो भी वकील मेरी बात सुन रहे हो, क्या तुम्हें रैंडोमाइजेशन पता है? नहीं पता तो बात बंद करो, किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को खड़ा करो। क्या आपको पब्लिक और प्राइवेट की पता है? नहीं पता तो बात बंद करो, किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लाओ। ये नेतागिरी करना बंद करो, ये लोगों को भ्रमित करना बंद करो, ये सिस्टम को बहकाना बंद करो। क्योंकि ना आपको रैंडोमाइजेशन पता है, ना आपको प्राइवेट पब्लिक की पता है, ना आपको क्रिप्टोग्राफी पता है, ना आपको वायरलेस चिप का पता है, कुछ नहीं पता है। बकवास कर रहे हो, उठ के चले आए और बोलने लगे ईवीएम खराब है। कल को बोलोगे लोकतंत्र खराब है, उसके आगे बोलोगे डॉक्टरी व्यवस्था खराब है। कह रहा है ईवीएम खतरा है लोकतंत्र के लिए। कहाँ है राहुल गांधी? कहाँ है राहुल गांधी? मणिपुर गए हैं। आप इधर आइए सर, भाई साहब आप मणिपुर में गए हैं एक राहुल बात गांधी। बताइए मुझे, विपक्ष कह रहा है मोदी जी ने गए अभी तक। केजरीवाल जी कितनी बार जीते दिल्ली में? ऐसा है, ये हाँ। जो भाई है ना, हाँ, ये 10 दिन के जो मार्केट में निकले हैं थोड़ा ना, लाउड बोलिए। जो ईवीएम को लेके जो ये बातें कर रहे हैं ना ये भाई, हाँ, अभी इनको पूरा ज्ञान नहीं है। वो इसलिए पूरा ज्ञान नहीं है, ये विपक्ष की बात करते हैं। विपक्ष की बात तो जब करनी चाहिए इन्होंने, जब जहाँ जहाँ, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी जीती, दिल्ली में केजरीवाल जी जीता, पंजाब में भगवत मान जीता, भाई तेलंगाना, छत्तीसगढ़, जो जितने भी स्टेटों में अलग बीजेपी से अलग जो गवर्नमेंट बना रहे हैं, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन कर लागू करवा दो, पहले उनसे कैंसिल डिक्लेयर करवा हाँ, दो। मैं ये भी बड़ी बात कह रहे हैं साहब। विपक्ष का कहना है कि टुनटुना पकड़ा के 3 राज्य ले गए हिंदी पढ़ने। ना, नहीं, बंगाल टुनटुना है,
बंगाल टूटना है, दिल्ली टूटना है। दिल्ली में अमित शाह जी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और सॉरी दिल्ली के अंदर अमित शाह जी बहुत बड़े टॉप के लीडर हैं। अमित शाह जी टॉप के लीडर होंगे, आप सब जानते हैं, भाजपा के टॉप के लीडर है। ऐसा कहता है विपक्ष। हाँ, जो कुछ भी कहें आप, जो भी कहें, क्योंकि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है और भागते भूत की लंगोटी और अंगूर खट्टे हैं, बहुत सारे मुहावरे हैं, आप कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड आदमी कुछ भी कहता है। दिल्ली के अंदर अमित शाह जी सड़कों पे उतर गए। अगर उनके पास इतनी पावर होती ना ईवीएम की, तो घट से ईवीएम दबाते। शाहीन बाग का आंदोलन भी चल रहा था, लोग मान लेते कि हाँ बीजेपी आ गई भाई, हार गई बीजेपी, हार गई। 8 सीटें आई शायद, मुझे नहीं पता 8 आई थी कितनी आई थी, वो आप करेक्ट कर लेना। लेकिन अमित शाह जी अगर पावरफुल होते तो किसी जो ईडी से वो केजरीवाल के पीछे पड़े हुए, तो अगर अमित शाह जी के हाथ में ईवीएम होती ना, तो ना दिल्ली में केजरीवाल आते, ना पंजाब में केजरीवाल आते, ना बंगाल में ममता आती, जहां इतने कार्यकर्ता मर रहे हो बीजेपी का। कोई छोटा राज्य है, चलो दिल्ली छोटा राज्य है, बंगाल छोटा राज्य है, बंगाल जीतने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। साउथ में अगर तेलंगाना जीत लेते, तो विजय होती नहीं होती, बीजेपी क्या ढोल पीटती कि हम साउथ में भी आ गए। ईवीएम है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और इन वकीलों को कानून की जानकारी होगी, सॉफ्टवेयर की जानकारी नहीं है, टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है। है ना कि उनके पास में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो कौन सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लाओ ना, बात कराओ उससे मेरी। अरे लेके आओ, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैकिंग, और पहले तो उससे पूछो टेम्परिंग और हैकिंग में क्या फर्क है। अरे लाइव प्रोग्राम करके वो दिखा रहे हैं। अरे लाइव प्रोग्राम, अरे भाई मैंने मेरे प्रोग्राम के अंदर जंतर मंतर की ऐश्वर्या राय नाचने लगे और वो नाचने में गलती कर दे, और मैं कहूं कि वो जो ऐश्वर्या राय है उसमें भी गलती है। अरे तुम्हारी डुप्लीकेट ऐश्वर्या राय, तुम्हारी डुप्लीकेट माधुरी दीक्षित, तुम्हारी डुप्लीकेट श्रीदेवी वैसा नहीं नाच सकती जैसा वो बॉलीवुड में नाचती हैं। विपक्ष कहता है मोदी जी मत से डरते हैं। लास्ट प्रश्न, इसका क्या उत्तर देंगे आप? विपक्ष, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत ना जाए 2024। राम आ रहे हैं, इसलिए विपक्ष को वो याद आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, वही याद आ रहे हैं। अरे वही विपक्षी लोग बोलते हैं कि फिर राम धर्म की राजनीति पर उतर आए आप। हैं? जब आपने विपक्ष को कूदा, आप ईवीएम से भाग गए, तो हम आपके सवाल खत्म हो गए, आप विपक्ष और पक्ष में आए, तो मैं राम में चला गया, तो आप राम में क्यों चले गए हैं? क्योंकि राम हमारे अंदर हैं, राम हमारे बाहर। और सुनो, राम सबके अंदर है, कहीं नहीं गए थे राम। ये भी तो एक अरे प्रोपेगेंडा है। कबीरदास जी को जानते हो आप, नानक को मानते हो? हाँ। नानक के कौन थे? नानक किसका स्मरण करते थे? राम का स्मरण करते थे। आपने यहाँ पे नानक की जब बात की, हाँ। आपके जो भजनलाल शर्मा है, हाँ। वो सत श्री अकाल सही से नहीं बोल पाए हैं। कौन? घेर लिया। अरे अपने सीएम को नहीं जान रहे आप राजस्थान नानक के? सत श्री अकाल बोलते थे। मैंने नानक की नहीं, मैंने बात नानक की है। सत श्री अकाल आपका बोलते थे। भाजपा का नेता जो है वो सत श्री अकाल नहीं बोल पा रहा है। राम ठीक राम से। बोल रहा है ना, तो राम में सब आ जाते हैं, दिक्कत है? राम में सब शामिल हैं, राम में सब शामिल है। जाकी रही भावना जैसी, वो देखे मूरत तिन तैसी। और भगवान कहते हैं, भगवान भाव के भूखे होते हैं, आप जिस भाव में उन्हें भजोगे उसी भाव में आ जाएंगे। अरे तो जो आप बोल रहे हैं कि राम आएंगे, हाँ। मतलब तो वही दूसरे लोग बोल रहे हैं कि राम कहीं और बाहर थे क्या? राम तो सब जगह में है। एक राजनीतिक पार्टी के है क्या राम? भाजपा राम राम क्यों बेच रही है? राजनीति का नाम ले रही तो है राम के क्या? नाम पे हाँ। राजनीति कर रहे हैं ना दीदी। तो क्यों ना करे राजनीति, तो क्यों ना करे राजनीति। 22 तारीख को क्या बीजेपी का प्रोग्राम हो रहा है अयोध्या में? अरे आप जो कहो, हम, अब मैं बीजेपी का प्रवक्ता तो हूँ नहीं, जो आप मुझसे पूछ रहे हो। अगर बीजेपी का प्रोग्राम हो रहा है तो इनको नहीं जाना चाहिए। और राजनीति तो आप ही बता रहे हैं, फिर हैं? हो रही है राजनीति। हाँ, तो राजनीति तो होती है। क्या विपक्ष की राजनीति नहीं है राम के खिलाफ? राम को डिफेम करो, राम का पूछो कि राम काल्पनिक थे, राम के ऊपर आपत्ति उठाओ, ये विपक्ष की राजनीति नहीं है अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए। मान रहे बीजेपी धर्म की राजनीति सभी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। वो विधर्मी है, वो रावण है और वो राम है। रावण और राम थे, युद्ध तो हो ही रहा था, यहाँ भी युद्ध हो रहा है। एक राम के खिलाफ है और एक राम के साथ है, और जो नहीं राम का वो हमारे किस काम का? वो इस देश का नहीं हो सकता। जो राम का नहीं है वो इस देश का नहीं है। अरे तो बाकी धर्मों के भी तो लोग रहते हैं देश के जो 22 नहीं करोड़ राम- बाकी दोष के राम का देश है, बाकी नहीं है क्या? बाकी धर्मों के देश। कौन सा धर्म? कौन सा धर्म? और भी तो धर्म कोई है। धर्म नहीं है, अरे मुस्लिम सब मजहब है, वो धर्म नहीं है। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? करोड़ मुसलमान इस देश के नहीं है। क्या? आपने कहा जो राम के नहीं, किसी काम के नहीं। हाँ, किसी काम के 22 नहीं। करोड़ मुसलमान देश के नहीं है। तो 22 करोड़ मुसलमान राम के सच नहीं है? 22 करोड़ मुसलमानों के मुसलमान कह दें क्या कि राम हमारे, मुसलमान कह दें कि हम वहां से टपक के आए थे, मुसलमान कह दें कि हम कन्वर्टेड नहीं है, मुसलमान कह दें हम इस धरती के नहीं है। 22 करोड़ कन्वर्टेड है देश के मुसलमान। बिल्कुल कन्वर्टेड है। किसी मुसलमान से जाकर पूछो, गांव के गांव कन्वर्ट कर दिए गए, किस वजह से हुए? मैं उस पर नहीं जाना चाहता। बहुत यानी कि बहुत देश में कोई भी सच्चा मुस्लिम नहीं है।
सच्चा मुसलमान होगा ना तो मैं फिर कहूंगा नहीं वो क्या ही कर देगा, वो तो इस देश में रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये देश मिला ताजमहल के नीचे भी शिव मंदिर है, तो ताजमहल क्यों नहीं तोड़वा देती सरकार? है। आपको पता होगा, मुझे नहीं पता इस विषय में। आप देखिए ईवीएम में चल के ओवैसी ने कहा है कि न मोदी से डरो न शाह से डरो, डरना है तो अल्लाह से डरो बस। हाँ, किससे? न मोदी से डरो न हमारे यहाँ राम डराते नहीं, अल्लाह डराते होंगे। आपके यहाँ आप अल्लाह के मानने वाले हो, आपके यहाँ अल्लाह डराते होंगे। हमारे यहाँ ईश्वर डराता नहीं है, हमारे यहाँ ईश्वर भाव का भूखा है, और ईश्वर कहता है कि आ जाओ, जिस भाव में तू मुझे भजेगा उसी भाव में। अरे रावण को भी राम मिले थे, तो इन जो राम का नाम ले रहे हैं ये तो अच्छा ही कर रहे तो हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि मोदी जी रावण है, क्योंकि मोदी जी को राम ये आप मिल रहे हैं? ये अभी आपने कहा कि ये रावण आपने को भी कहा राम मिले जो थे। राम का विरोधी है, मोदी जी राम के विरोधी हैं। का आप श्रेय किसे देना चाहेंगे, मोदी जी को? सबको देना चाहेंगे। मोदी जी को क्यों नहीं देना चाहेंगे? मोदी जी को, देश की जनता को, जो शहीद हो गए राम मंदिर के लिए आंदोलन में, मोदी जी की वजह से बन रहा है राम मंदिर। सबकी वजह से बन रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी जी जाएंगे कि नहीं मोदी जी जाएंगे? भी एक कारक है, कारक है मोदी मोदी जी भी एक उसमें कारक है। लाल कृष्ण आडवाणी जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बहुत लाठी खाए थे वो राम मंदिर के नाम पे। लाल कृष्ण आडवाणी जी की सेहत ये उनसे पूछिए, वो जाना चाहेंगे तो मोदी चाहेंगे। जी जाने नहीं दे रहे हैं। उमा भारती ये आप लाल कृष्ण आडवाणी जी से पूछिए। वो लोग नहीं जा रहे हैं। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्या मोदी जी बाबरी मस्जिद भी बनवाएंगे? क्या बाबरी मस्जिद बनवाएंगे इस देश के अंदर? बाबरी आपको बनवानी है बाबरी मस्जिद? है आपको इस देश में बाबर को तेल लगाओ डाबर का और नाम मिटाओ बाबर का। साफ साफ कहता हूँ इस देश में खत्म कर दिया बाबर। इस देश में बाबर की जरूरत नहीं है, इस देश में बाबर की जरूरत नहीं है। और जिनको बाबर की जरूरत है वो चले जाएं, वो बाबरी वो बना ले पाकिस्तान के अंदर बाबर, क्योंकि उन्होंने ही बनाई है शाहीन, उन्होंने ही बनाई है मिसाइलें बाबर के नाम पे, उन्होंने ही बनाई है मिसाइल औरंगजेब के नाम पे, उन्होंने ही बनाई है। सुनो, गौरी के नाम पे, जिनको नहीं, बाबर से कोई नहीं डरता। बाबर के मानने वाले इस देश में नहीं रहेंगे, राम को मानने वाले रहेंगे, रहीम को मानने वाले रहेंगे, रसखान को मानने वाले रहेंगे, अब्दुल कलाम को मानने वाले रहेंगे। सुनो मेरी बात, इस देश में अब्दुल कलाम को मानने वाले रहेंगे, इस देश में वीर अब्दुल हमीद को मानने वाले। वो मुसलमान इस देश में नहीं है जो बाबर को मानता है, क्योंकि बाबर और रावण, ठीक है, बाबर को मानने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। और बाबर अपने आप में मुसलमान नहीं था, आपको पता नहीं, मुगल था। और मुगल का भी इतिहास, वो चंगेज खां, आपको पता नहीं, इतिहास के छात्र बनो, किसी पूछना इतिहासकार से कि वो किसका, वो चंगेज मंगोलियन चंगेज, उसका वो था। राम मंदिर की बात कर रहे हैं, वही बाबरी मस्जिद। राम मंदिर तो बन ही रहा है, कुत्ते बहुत भौंकते रहेंगे, कुत्ते भौंकते रहेंगे, हाथी जाता रहेगा, राम आ रहे हैं और आएंगे, और जिसके बाप में दम है वो रोक ले। धन्यवाद।